हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पर एक ट्रिक से भी जानेंगे किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। बस 5 सेकंड में हम किसी भी संख्या का घनमूल निकाल देंगे। और एक सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं। दोनों तरीका यहाँ पर हम सीखेंगे। तो किसी भी संख्या का किसी ट्रिक से निकालने के लिए 1 से 10 तक का क्यूब आपको पहले याद कर लेना है। अच्छा, ये घन आया कैसे, ये पहले निकालना सीख लेते हैं हम। जैसे 1 का घन मतलब 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। 2 का घन बराबर 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8। मतलब बेस 2 है तो 2 ले लिए, पावर 3 है तो 3 बार इसी 2 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा घन। जैसे 5 है तो 5 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 3 बार, तो 5 25 पंचे 125। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का घन 125 है, जबकि 125 का घनमूल कितना है, 5 है। 2 का घन 8 है, लेकिन 8 का घनमूल क्या है, 2 है। तो अब घनमूल निकालने के लिए आपको रूट में लिखकर किसी भी संख्या को, और यहाँ पर रूट में 3 लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका घनमूल बताएं। तो कितना है, 2। तो अब ये छोटा अमाउंट है तो इसको तो आप क्या करेंगे, मौखिक रूप से निकाल देंगे कि 2 दूना 4 दूना 8, इट मीन्स 8 का घनमूल 2। लेकिन जब बड़ा अमाउंट रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल देंगे। इसके लिए क्या करना है हमें कि सबसे पहले शुरू का 3 अंक को अंडरलाइन कर लेना। 3 अंक को, इसमें से पहला वाला अंक क्या करेंगे, आप इस घनमूल में से मिलाइए। ये घनमूल, ये घन है ना, घन, इस घन में से मिलाइए। तो यहाँ से पता यहाँ से लगाना और लिखना यहाँ से है। तो कहाँ है, 1, तो 1। ठीक है, फिर ये 9 जो बचा हुआ रिमेनिंग है, इसे आप मिलाइए किस 2 नंबर के बीच में आ रहा है। तो ये 9 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो इस दोनों में जो छोटा होगा, छोटा वाला ले लेंगे, 2 21 हो गया। फिर क्या बतला है कि शुरू से आपको 3 गो अंक को अंडरलाइन कर लेना है। पहला वाला डिजिट कहाँ से मिलाना है, इसमें से मिलाना है। 2 है ना, तो 2 यहाँ आ गया। तो कितना है यहाँ, 8। उसके बाद रिमेनिंग कौन है, 21 ही ना बचा हुआ है। अब 21 किन दोनों के बीच में आएगा, तो 8 और 27 के बीच में आएगा। तो फिर क्या बताया मैंने, जो दोनों में छोटा है उसी को ले लें। तो 2 को ले लेंगे। 28 मतलब 21,952 का घन कितना हो गया, 28। फिर क्या बताया, शुरू से 3 अंक को अंडरलाइन कर ले। इसमें से पहला वाला डिजिट को मैच कर ले, किस में से मिलेगा ये, तो यहाँ 6 यहाँ मिल गया। तो कितना है, 6 का क्यूब 216 है ना, तो यहाँ पर इकाई अंक 6 मैच कर गया, तो 6 है, 6 ले लेंगे। फिर बाकी बचा 46। 46 इस दोनों में से किन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 46। तो इस दोनों में जो छोटा होगा वो नंबर यहाँ ले लेंगे, 3 36। पता यहाँ से लगाना है, लेकिन लिखना इसमें का नंबर है। और बड़ी आसानी से 5 सेकंड में किसी भी संख्या का आप घनमूल निकाल सकते हैं। आइए अब एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे भी सीख लेते हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए 512 है, ठीक है, तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, पहले भाग कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एक का 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 32, 2 16, 2 अट्ठे 2 चौका 2 दूना 4। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले घनमूल बराबर रूट अंडर, आप सबको 3 का पेयर लगा लेंगे। जितना भी यहाँ पर फैक्टर आया है सबको 3 का पेयर लगा लेंगे। 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3। यहाँ रूट में कितना लिखा हुआ है, 3। इट मीन्स 3 का जोड़ा लगाइए। तो सबका 3 का जोड़ा लग गया। तो मीन्स अब हर 3 के जोड़ा में एक बार होगा, मतलब 2 का पावर 3 का मतलब 2, 2 का पावर 3 का मतलब 2, 2 का पावर 3 का मतलब 2, आपका रूट से बाहर हो जाएगा। तो 2 दूना 4, दूना 8। तो ये 512 का घनमूल
निकल गया 8। जबकि इसी को हम ट्रिक से निकालते तो कैसे निकलता, इसी 512 को अगर हम ट्रिक से निकालते तो कैसे निकलता, शुरू का तीनों को अंडरलाइन कर लेना है, पहला को मैच कीजिए किससे आएगा, तो 2 क्या है 8, पीछे कोई नंबर है ही नहीं तो यहाँ इसमें से मैच करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल गया 8, है ना। तो आई होप आप लोग बढ़िया से सीख लिए होंगे कि किसी भी संख्या का 5 सेकंड में कैसे हम घनमूल निकालते हैं। अब सवाल उठता है कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि कहाँ अप्लाई करेंगे और ये ट्रिक कहाँ अप्लाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको समय बचाना है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिक को अप्लाई करेंगे और जवाब दे देंगे। जबकि आप क्लास 8 में अगर हैं तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही घनमूल निकालना होगा। ठीक है।